गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, चाहे वह हजारों वर्ष तक रखा रहे किसी भी बर्तन में, चाहे मिट्टी के बर्तन में, चाहे स्टील के बर्तन में, चाहे तांबे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में। सदियों से गंगा जल पर वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, लेकिन गंगा जल के इस गुण को वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, जो इसे रहस्यमयी और चमत्कारिक बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि गंगा जल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जल को खराब करने वाले वायरस को मार देते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। आज तक भी वैज्ञानिक पूर्ण रूप से एक मत नहीं हैं, या फिर ये कह लो कि गंगा तथा गंगा जल का रहस्य वैज्ञानिकों की समझ से परे है। गंगा जल को अमृत माना जाता है और गंगा को स्वर्ग की नदी। गंगा जल छिड़कने मात्र से वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मरने वाले को गंगा जल पिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा 100% शुद्ध और पवित्र है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंगा में स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलने से सारे पाप कटते हैं, गंगा में अस्थि बहाने से मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है और गंगा को धरती पर कौन और कैसे लेकर आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा त्रेता युग में मृत्यु लोक अर्थात धरती पर अवतरित हुई। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के पूर्वज राजा भागीरथ को गंगा को धरती पर लाने का श्रेय जाता है। सूर्यवंशी राजा सगर ने जब अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया तो प्रथा के अनुसार यज्ञ का श्यामकरण घोड़ा छोड़ा गया और अपने 60,000 पुत्र उस घोड़े की रक्षा के लिए पीछे पीछे भेजे। जहाँ भी यज्ञ का घोड़ा जाएगा उसे राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी होगी, या फिर सगर की सेना तथा उसके 60,000 पुत्रों के साथ युद्ध करना होगा। देवराज इंद्र को डर था कि सारी पृथ्वी तथा पाताल लोक को जीतने के बाद कहीं सगर स्वर्ग को भी न जीत ले और उसका सिंहासन न छीन ले। और इंद्र को यह भी ज्ञात था कि इस पृथ्वी पर बाहुबल के द्वारा कोई भी मनुष्य राजा सगर को हरा नहीं सकता। किसी तपस्वी या ऋषि मुनि की शक्ति ही इसे यज्ञ करने से रोक सकती है। इंद्रदेव ने घोड़े को पकड़कर चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो घोड़े को बंधा देखते हैं और अज्ञानतावश ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को साधारण ऋषि सोचकर अहंकार वंश लात मार देते हैं। और जैसे ही ब्रह्म ऋषि कपिल मुनि ने आंखें खोली तो इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होने के कारण उनकी आंखों से अग्नि निकली और राजा सगर के 60,000 पुत्र पल भर में जलकर भस्म हो गए। जब घोड़ा और पुत्र नहीं आए काफ़ी समय तक तो राजा सगर अपने पुत्र अंशुमन को ढूंढने के लिए भेजते हैं। राजा सगर के सबसे बड़े पुत्र असमंजस राजकाज के कार्यों में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए राजकाज का ज़्यादा ध्यान राजा सगर और उनके पुत्र अंशुमन रखते थे। अंशुमन घटना का पता लगाते ही सारी कहानी दादा सगर को बताते हैं। यह समाचार सुनकर राजा सगर को अपने पुत्रों की इस नादानी और मृत्यु से भारी धक्का लगा। राजा सगर ने ऋषियों से सलाह की तो ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म ऋषि के क्रोध से हुई मृत्यु से इनकी आत्मा को आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, और कहा आप गरुड़ पुराण का पाठ करवाइए इनकी आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए। गरुड़ जी ने बताया कि ब्रह्म ऋषि के क्रोध और श्राप से भस्म हुई इनकी आत्माओं को मोक्ष केवल गंगा देवी के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। फिर देवताओं ने बताया कि अस्थियां स्वर्ग में नहीं जा सकती। फिर कपिल मुनि ने बताया कि इनकी मुक्ति के लिए तप के द्वारा गंगा को ही धरती पर लाना होगा। सगर, अंशुमन के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ के पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों के घोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भागीरथ को आशीर्वाद दिया कि गंगा धरती पर आएगी, परंतु उसका वेग इतना तेज होगा कि धरती पर प्रलय आ जाएगी। गंगा के वेग को रोकने के लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथ ने एक पांव पर खड़ा होकर शिव की आराधना की। फिर भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वचन दिया कि मैं गंगा के वेग तथा भार को सहन करूंगा और गंगा को मृत लोक में लाने में सहायता करूंगा।
जब भगवान श्री हरि विष्णु नारायण ने गंगा को मृत्युलोक में जाने को कहा तो गंगा दुविधा में पड़ गई और बोली, भगवान, मृत्युलोक में पापियों के नहाने से मैं अपवित्र हो जाऊंगी, अर्थात मैली हो जाऊंगी। तो फिर श्री हरि विष्णु ने गंगा को समझाया कि तुम्हारे जल में न केवल दुष्ट और पापी स्नान करेंगे, अपितु ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, सच्चे इंसान, परोपकारी, दानवीर, त्यागी, बच्चे जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, जति पुरुष, सती और पतिव्रता स्त्रियां भी स्नान करेगी, जिससे तुम्हारा जल शुद्ध तथा पवित्र बना रहेगा। पापियों के साथ साथ इन पुण्य आत्मा के स्नान से संतुलन बना रहेगा और तुम कभी भी मैली अर्थात अपवित्र नहीं होगी। फिर विष्णु जी की आज्ञा से गंगा धरती पर उतरती है। गंगा के पानी के वेग को भगवान शिव अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। फिर शिव की जटाओं से 7 धाराओं के रूप में गंगा निकलती है। 3 धारा पूर्व की ओर, 3 धारा पश्चिम की ओर और 1 धारा भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ते हैं। गंगा भागीरथ का अनुसरण करते हुए गोमुख से गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल जो प्रजापति दक्ष की नगरी थी सतयुग में, प्रयागराज, वाराणसी अर्थात काशी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता होते हुए कपिल मुनि के आश्रम से सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को अपने साथ बहाते हुए अंत में सागर में गिरती है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां गंगा जल में मिलने से उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भागीरथ के प्रयास से धरती पर आने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। अब आपको बताता हूँ कि गंगा में नहाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। सबसे पहले तो एक साधारण सा मंत्र है। गंगा में प्रवेश करने से पहले गंगा को प्रणाम करें, फिर माथे पर जल लगाएं, फिर जल में प्रवेश करके 3, 5 या 7 बार डुबकी लगाएं और मन में बोलें, हे गंगा मैया, मैंने अपने जीवन में जाने या अनजाने में जो भी पाप या बुरे कर्म किए हैं उन्हें क्षमा कर देना, और मैं संकल्प करता हूँ कि भविष्य में यह पाप और यह गलत कर्म दोबारा नहीं करूँगा। इस प्रकार ऐसा बोलने से किए हुए पाप धुल जाते हैं। एक संस्कृत का मंत्र भी है, ओम नमो गंगाए विषवरूपिणे नारायणे नमो नमः। यह अति फलदायी मंत्र है। स्नान करने के बाद दान जरूर करें और गंगा में कोई सिक्का, मुद्रा इत्यादि जरूर डालें। इसे गंगा की भेंट कहा जाता है। वीडियो अच्छी तथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।